अगर आप इस देश में सत्ता से सवाल पूछेंगे, बाबाओं के पाखंड के खिलाफ बोलेंगे और सोचिए किस तरीके से इस देश में तमाम जातिवादी मोनोपोली काम करती है कि सवाल पूछने वालों पर लगातार हमला होता है, चाहे वो विपक्ष का नेता ही क्यों ना रहे, किसी पार्टी का लीडर हो और चाहे किसी चैनल की एंकर पत्रकार हो। किस तरीके से इस देश में बाबाओं ने एक ट्रेंड चला लिया है कि महिलाओं पे उलूल जुलूल बयान देकर फेमस हो जाओ, सोशल मीडिया पर तमाम टीआरपी लूट लो, ताकि सबसे ज़्यादा अशिक्षित महिलाएं इन बाबाओं के झांसे में आकर इनके समर्थकों के रूप में बाहर आकर इनका बचाव करने लगे। सोचिए, एक अनिरुद्धाचार्य बाबा हैं, लगातार बाबा तो ये नाम के हैं, एक जातिवादी कुंठित मानसिकता का ये व्यक्ति कहता है कि 25 साल तक महिला 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं और इसके बाद इन्होंने लिव इन में रहने वाली महिलाओं को भी वैश्या जैसे शब्द से संबोधित कर उनका अपमान किया। इसके बाद क्या होना था, सोशल मीडिया से लेके मेन स्ट्रीम मीडिया पर तमाम महिला पत्रकारों ने इनकी जमकर धुलाई की। और सोचिए, महिला पत्रकारों के साथ किस तरीके की बदसलूकी की जा रही है और कैसे अनिरुद्धाचार्य के कुछ समर्थक महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी करने के लिए उतारू हो जाते। इतनी बेशर्मी, इतनी कुंठित मानसिकता से ग्रस्त अनिरुद्धाचार्य और उसके कुछ समर्थक चाहते हैं कि महिलाएं इनके हिसाब से चले, महिलाएं नौकरी ना करें, महिला इस देश के तमाम संवैधानिक पदों पर ना पहुंचे। ये चाहते हैं कि महिला मनुस्मृति के अनुसार पैर की जूती रहे, 4 दीवारी में बंद रहकर ऐसे बाबाओं को अपना भगवान मानकर इनकी चरण वंदना करे। सोचिए, इन बाबाओं को तकलीफ होती है, चाहे इसमें धीरेन्द्र शास्त्री हो, अनिरुद्धाचार्य हो और तमाम ऐसे बाबा, इनकी लंबी लिस्ट आप देख सकते हैं कि महिलाओं पे बयान देने से पीछे नहीं हटते, संस्कारों का और चरित्र का पाठ पढ़ाने तुरंत आगे आ जाते हैं। सोचिए, महिलाओं के बारे में ये इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, अपनी घर की महिलाओं के प्रति ये कितने ज़्यादा क्रूर होंगे और कैसा व्यवहार करते होंगे, इनके शब्दों से आप समझ सकते हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब बाबा के सामने एक महिला पत्रकार पर उसके समर्थक टूट पड़े और बाबा बेशर्मियों की तरह दांत चियार कर आगे बढ़ गए। सोचिए, किस तरीके से इस देश में धर्म के नाम पर कुछ बाबाओं ने अपनी दुकान चलाने का ट्रेंड चला लिया है। कोई इनका विरोध करता है तो अपने जातिवादी लठैतों को आगे कर देते हैं, कुछ लोगों को आगे कर किस तरीके से पत्रकारों को पीटते हैं, नेताओं को पीटते हैं, नेताओं को जान से मारने की धमकी देते हैं, कोई इन पे सवाल पूछे तो उन पर हमला करने लगते हैं। इस तरीके के देश के हालात हो गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता जा रहा है कि सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो धर्म के नाम पर जो नफरत परोस रहे हैं, कहीं ना कहीं उस आग में आम जनता भी अब जलने लगी है। अनिरुद्धाचार्य के समर्थक एक फीमेल जर्नलिस्ट पर जूता, चप्पल, थप्पड़ सब दिखाते रहे, लेकिन बाबा बेशर्मी के साथ हंसकर आगे बढ़ गए। महिला पत्रकार की अगर बात करें तो एक टीवी चैनल की ये पत्रकार रही है। सोचिए, पत्रकारों ने जो इस देश में दंगे का माहौल क्रिएट कर रखा है, इस देश में जो भी हालात हैं, आज ट्रंप पर मुंह खोलने को अगर देश के प्रधानमंत्री तैयार नहीं तो उसके जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री के साथ इस देश का टीवी अखबार भी उतना ही जिम्मेदार है। सोचिए, नोटबंदी के फायदे गिनाने लगते हैं, किस तरीके से इस देश में वैक्सीन से लोगों की जानें जाती रही, तमाम लोग ऐसे आरोप लगाते रहे, लेकिन उस पर भी सरकार से एक सवाल पूछने के बजाय इस देश में तमाम तरीके की फायदे गिनवाने के लिए पत्रकारों को आगे आकर सरकार का बचाव करना पड़ता। ट्रंप के द्वारा लगाया गया टैरिफ के भी अब कुछ पत्रकार चैनलों पर बैठकर उसके फायदे गिनवा रहे हैं। और सोचिए, अनिरुद्धाचार्य के समर्थक महिला जर्नलिस्ट को इसलिए घसीट रहे हैं कि उन्हें पता है कि पत्रकारों की कितनी औकात बची है, पत्रकारों ने किस तरीके से पैसे के दम पर अपने आप को बेचना शुरू कर दिया है। अरे, एक वो समय था जब पत्रकारों की जब कलम चलती थी, सरकारें गिर जाया करती थी, सरकारें चलाने वाले लोग थर थर कांपते थे, लेकिन अब तो पत्रकार सरकार का बचाव करते हैं। इसीलिए हिम्मत होती है ऐसे लोगों की कि सत्ता में बैठे लोग उन तमाम लोगों पर ही हमला करने लगते हैं जो सत्ताधारियों से, जो ऐसे पाखंडी बाबाओं से सवाल पूछने का काम करते हैं। एमपी सिहोरे में पिछले 3 दिनों में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा अपने धाम से
6 अगस्त को कांवड़ यात्रा की शुरुआत करा और सोचिए ये सब घटना इन्हीं के धाम में हुई। इस पर कोई जवाबदेही नहीं, इस पर कोई सवाल नहीं। लेकिन हाँ, महिलाओं ने छोटे कपड़े पहने हैं। महिला क्या खाएगी, महिला किसके साथ सोएगी, महिला किसके साथ शादी करेगी, महिलाएं घरों से निकलकर पढ़ाई करेंगी, महिलाएं तमाम तरीके की चीज़ें जो भी करेंगी, उस पर ऐसे बाबाओं को परेशानी खड़ी हो जाती है। सोचिए, एक अमित यादव नाम के एक यूट्यूबर हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता की खबर पहुंचाते हैं। उनको भी उत्तर प्रदेश में कुछ नफरती गैंग के अराजक तत्व उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल प्लेटफॉर्म ट्विटर एक्स पर लिखा है, जान से मारने की साजिश में ये सब जेल के पीछे होंगे। हमारे एक बड़े वकील से बात हो गई है, अब इन लोगों को मैं बताता हूं कि संविधान की क्या ताकत है। सोचिए, इन्होंने संविधान और मनुस्मृति को बचाव करने वाले व्यक्ति की स्टोरी कर दी। कुछ जातिवादी लोगों को इतनी तकलीफ हो गई, इनको बुरा लगने लगा और सोचिए कैसे जान के पीछे पड़ गए। स्वामी प्रसाद मौर्य पर किस तरीके से जातिवादी, अपने आप को सो कॉल्ड सनातनी कहने वाले नफरती चिंटू कैसे पीठ पीछे वार कर वाहवाही लूटने का काम करते हैं। लेकिन अफसोस, उनकी चाल नाकाम रही और जनता ने ही उनको कूट कर उनकी बखिया उधेड़ दी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पूर्व मंत्री, वैचारिक व मिशनरी साथी स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला कर दिया, वे बेहद निंदनीय और शर्मनाक है। लोकतंत्र में विचारों से असहमति का समाधान बहस, संवाद, हिंसा नहीं है। इस तरह के कृत्य न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा पर हमला है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्य और राजनीतिक मर्यादाओं पर भी चोट है। तो एसपी पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में भी आगे आकर ट्वीट लिखा है। और सोचिए, चाहे किसी पार्टी का नेता हो, चाहे किसी चैनल की पत्रकार हो, और चाहे इनके कर्मकांड और पाखंडवाद की पोल खोलने वाला चाहे आम नागरिक हो, सबको ये डरा कर रखना चाहते हैं। अनिरुद्धाचार्य जैसे बाबा चाहते हैं कि महिलाएं अनपढ़ रहें, महिलाएं अशिक्षित रहें, महिलाएं बेवकूफ़ बनी रहें, महिलाएं अपनी संवैधानिक ताकत को ना जाने और ऐसे बाबाओं के पंडाल में बैठकर अपनी बेइज्जती पर तालियां बजाकर ऐसे बाबाओं का बेशर्मी के साथ मनोबल बढ़ाने का काम करें। सोचिए, महिला पत्रकार को अनिरुद्धाचार्य के समर्थक उसके सामने धक्के मार रहे हैं, चप्पल दिखा रहे हैं और सोचिए पीटने की धमकी दे रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य बेशर्मी के साथ किस तरीके से हंसकर वहां से चले जाते हैं। क्या ये है अनिरुद्धाचार्य का महिला सम्मान? क्या ये सिखाएंगे संस्कारों का पाठ? इनको चिंता है महिलाओं के चरित्र को बचाने की या बरकरार रखने की? सरेआम एक महिला पत्रकार को पीटने का काम किया जा रहा है और बेशर्मी के साथ अनिरुद्धाचार्य महिलाओं की इज्जत को तार तार कर रहे हैं। इनको चिंता है महिला लिव इन में रहे, इनको चिंता है महिलाएं 25 साल से कितने रिलेशनशिप में रहे, लेकिन ये अपने समर्थकों के द्वारा, अपने गुर्गों के द्वारा, अपने नफरती गुंडों के द्वारा नेताओं को पिटवाएंगे, पत्रकारों को पिटवाएंगे और इस पर कोई बोलेगा तो सोचिए उसको जान से मारने की भी धमकी देते हैं। यह है इनका महिला सम्मान, जो कि अब खोखला साबित होता जा रहा है और ये चाहते हैं कि महिला अनपढ़ रहे ताकि उस पर लगाम कसकर कसी जा सके। अगर वो पढ़ जाएंगी, लिख जाएंगी, अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग करेंगी और फिर इनकी धर्म के नाम पर जो दुकानें चल रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ ठप हो जाएंगी। इसलिए पैसा कमाने के लिए महिलाओं का भरपूर अगर इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसे बाबाओं के द्वारा सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। और अनिरुद्धाचार्य के इस मानसिकता पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।